अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चांडी। जिस बात का ख़दशा था कि एक नया बहरान जन्म लेने वाला है और इसी बहरान के नतीजे में नई सूरत-हाल डेवलप हो चुकी है और ख़ुसूसन पंजाब में अब ये बातें शुरू हो गई हैं कि अगर ये धरना जो कि कौमी शाहराह पर लग चुका है, कैनाल्स के मामले पर वकला ने ये धरना दिया है जिसे मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की हिमायत हासिल है और मुख्तलिफ़ अवामिल भी इसमें शामिल हो गए हैं। अब वो धरने ने एक नई सूरत-हाल पैदा की है। खुसूसन पंजाब में अब बहरान पैदा होना शुरू हो गया है। खुसूसन तेल और दीगर जो अशिया है उसकी रसद जो है इस वक्त पंजाब में पहुंचना अब ज़रा आसान नहीं बल्कि बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि नेशनल हाईवे पर धरने के सबब न गाड़ी यहाँ से वहाँ जा सकती है उस रूट से, न यहाँ से वहाँ जा सकती है। जबकि इसके साथ साथ ट्रेन पर भी जो कि कौमी हमारी रेलवे लाइन है उस पर भी धरना लग चुका है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सूरत-हाल नहीं डेवलप होगी, लेकिन शायद हम फ़कीरों की बात को किसी ने सुना ही नहीं। आखिर जब अब बात वहाँ से ही निकल रही है जहाँ ये रसद जा रही थी, अब हर कोई यही कह रहा है कि अगर ये धरना मज़ीद रहा तो फिर एक नया बहरान जो कि माशी बहरान जन्म लेगा। आपको पता है कि बहुत सारे आड़ती और बहुत सारे मिडलमैन अब इस कोशिश में होंगे कि एक दिन मज़ीद भी अगर धरना लग गया तो वो जो है खुसूसन सिंध के आखिरी इलाकों और पंजाब पूरे में और बाकी मुल्क में जो है वो अशियाए खुर्दनोश की चीज़ों में इजाफ़ा कर देंगे, ये बहाना बनाकर कि जी रसद बंद हो गई है, तेल, चीनी, खाने पीने की अशिया और बाकी अशिया पर भी वो कीमतों में इजाफ़ा हो जाएगा। तो जो सरकार ये कह रही थी कि हम महंगाई कम कर रहे हैं या महंगाई का जो है वो असर कम हो रहा है और आवाम को उसका फल मिल रहा है, मेरे ख्याल में इस धरने के नतीजे में ये फल जो है मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये धरना आखिर लगा क्यों है और धरने वालों के मुतालबात आखिर हैं क्या? धरने वाले न हुकूमत मांग रहे हैं, न धरने वाले कोई हुकूमत गिराने की बात कर रहे हैं। धरने वाले तो सिंपल एक ही मुतालबा कर रहे हैं वकला कि हमें जो है वो सिर्फ़ के दरियाए सिंध पर कैनाल की मनसूखी का एक हुक्मनामा जारी किया जाए और ये कहा जाए कि आइंदा कभी दरियाए सिंध पर सिंध की मर्ज़ी के बगैर कोई कैनाल नहीं बनेगा। ये सिंपल सा मुतालबा है और इस मुतालबे को इतना लंबा तूल देने का मकसद ये है कि शायद जिस खदशात को हम इज़हार कर रहे थे कि कैनाल तो अपनी जगह हैं ही हैं और उन्हें बनाने वाले अपना इरादा रखते हैं, लेकिन जो ना करने वाले और जो अभी तक इनकार कर रहे थे और जो ये चाहते हैं कि कैनाल के मामले को लेकर मुल्क में एक नए बहरान को जन्म दिया जाए, वो शायद कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कल स्पीच की उसका कोई खातिर खा जवाब जो है वो नून लीग की जानिब से नहीं आया, सवाए ये बयानात के हम नून लीग ने सवाए इन बयानात के जी कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और हम उनसे बातचीत कर लेंगे, मना लेंगे और उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे, हम कुछ करेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि बिलावल भुट्टो अगर ये कह रहे हैं कि कैनाल का मंसूबा वापस लें तो वो मंसूबा वापस ले लेंगे। इस हवाले से जो मुख्तलिफ हमने बात की नून लीग के ज़राए से कि आया ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे, तो उन्होंने मुख्तलिफ रद्द अमल का इज़हार किया। किसी ने कहा ये मिसकाल है, किसी ने कहा कि देख लेंगे, किसी ने कहा कि ये बात जो है सिर्फ धमकी की हद तक रह जाएगी। बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने इस पूरी सूरत-हाल का किस तरह अदराक किया है, लेकिन इस खदशे का भी इजहार कर रहे हैं मुख्तलिफ सियासी नफ्स पर हाथ रखने वाले जो मुख्तलिफ माहिरीन हैं, या हम ये समझते हैं कि वो उनकी बातों में थोड़ा सा वज़न भी होता है। वो कहते हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून ने प्लान बी भी तैयार कर लिया हो कि अगर बात हद से ज़्यादा बढ़ रही है और जो है पीपल्स पार्टी हाथों से निकल रही है तो फिर जो फारवर्ड ब्लॉक है जिनकी ख्वाहिश उनकी है या रहती है, हर वक्त रहती है, उस पर भी काम शायद कर रहे हैं या हो रहा है या हो चुका है। तो ये फिर एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, एक नई सियासी बैच छिड़ जाएगी। अब लेकिन बात जहाँ से है वहाँ ख़त्म आखिर कर क्यों नहीं रहे हो, बात को तूल क्यों दिया जा रहा है, ये बात ज़रा अहम है। अगर कराची से लेकर कश्मीर तक वकला एहतजाज कर रहे हैं और जो लोग अवामी नुमाइंदगी के दावा कर रहे हैं वो आखिर ये बात सुन क्यों नहीं रहे। उनका जो सिंपल सा मुतालबा है कि आप सिर्फ कैनाल की मनसूखी का ऐलान करें या ये कहें कि आइंदा कभी भी सिंध की मर्ज़ी के बगैर कोई कैनाल नहीं बनेगा। तो इस कहने में या इस करने में हर्ज क्या है? आपका इसका ये मतलब है कि तसादुम की तरफ बात को ले जाना है और बात को वहाँ ख़त्म करना है जहाँ बहुत सारा नुकसान
یا تو کسی سیاسی جماعت کا ہو جائے گا یا پھر کسی عوام سے تعلق رکھنے والے مختلف عوامی ایشوز سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ہو جائے گا، یا پھر یہ بات اس بحران کو لے کر کوئی نیا حساب کتاب طے کرنے والے جو اس پوری ساری صورتحال کو چینج کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے۔ لہذا کینالز کی جدوجہد جتنی طول پکڑے گی اتنا خدشات بھی بڑھیں گے اور اتنی نئی صورتحال جنم لے گی۔ لہذا جو کینال بنانے والے ہیں وہ اگر ملک کے اس پوری صورتحال کو کسی نئے بحران میں نہیں لے کے جانا چاہتے تو پھر انہیں فوری طور پر اس پوری صورتحال کا جائزہ لے کر فوری طور پر خاتمے کا اعلان کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ کینال کے معاملے کو لے کر کسی نئے بحران کی طرف جانا چاہتے ہیں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر معاملہ کچھ اور ہی ہے، کیونکہ کینالز کے معاملے پر سندھ حساس ہے۔ سندھ کے لوگ دریائے سندھ پر کسی صورت میں کوئی بھی کینال تعمیر کرنے کی نہ اجازت دیں گے، نہ دے رہے ہیں، نہ مستقبل میں دے سکتے ہیں۔ لہذا یہ عوامی ایشو ہے، اس معاملے کو کوئی سیاسی رنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیاستدان اپنا بھلی اسکورنگ کرے لیکن معاملہ یہ خالص عوامی اور سندھ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ لہذا وکلاء کی بات سنی جائے، اگر وکلاء نے اپنے دھرنے کو طول دیا یا یہ دھرنا آگے بڑھا تو صورتحال کچھ اور بھی ہو سکتی ہے اور بہت سارے نئی چیزیں اور نئے معاملات جنم بھی لے سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔